हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने प्रोमो आपको दिखाया था अपने निफ्टी एनालिसिस वीडियो में कि मार्केट का राज पार्ट 5, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, 21 दिन में पैसे डबल। ये वीडियो मैं आज संडे को डालने वाला था, लेकिन ये वीडियो भी बन नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम फीवर ये प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर को दिखाया और मेडिसिन ले रहा हूँ और अब थोड़ा सा कुछ आराम हो रहा है मुझे। तो मैंने सोचा कि आपको एक नेक्स्ट वीक के लिए स्विंग पोजीशन के लिए कुछ स्टॉक दे दिया जाए। तो ये सीरीज़ भी मेरी हर संडे को आया करेगी और हर संडे को मैं 4 स्टॉक या 5 स्टॉक आपको ऐसा दूंगा जो कि आप स्विंग कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन सेल कर सकते हैं या फ्यूचर बाई कर सकते हैं, उसके साथ हेज ले सकते हैं, हेज के साथ फ्यूचर बाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 4-5 स्टॉक सेलेक्ट करके दूंगा, आप उसमें काम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा निफ्टी में अपडेट देना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ निफ्टी में भूल गया था। तो निफ्टी में जैसा कि मंडे को कल अगर जैसे खुलता है और खुलते ही ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है, एक डिप डिप में आने के बाद क्या करना है वो तो हम आपको बताए ही हैं वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको डिप में मौका नहीं मिलता है तो एक बार आप ये 17,505 का 509 का स्टॉप लॉस लगा के, एक सेकेंड में बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपको नीचे से मौका नहीं मिलता है बाई करने का और ये ऊपर निकल जाता है, तो एक चांस आपको मिल सकता है 17,509 का एसएल लगा के, ठीक है, 509 का एसएल लगा के जब भी प्राइस 475, 478 या 489, 490, 492 यहाँ तक जाएगा तो आपका एसएल भी 20-25 पॉइंट का रह जाएगा। आप उतना रिस्क ले सकते हैं। देखिए, मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे है, तो जब भी आप कभी सेल की पोजीशन ऐसे मौके पे सेल आपको करने का मन करे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस पॉइंट पे सेल करना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा के, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सेल करना चाहिए कि स्टॉप लॉस आपको सिर्फ 20-25 पॉइंट देना पड़े बस। क्योंकि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे है, ये बुलिश मार्केट है, ये आपको बुलिश ट्रेड लेना है, यहाँ पे बियरिश का ट्रेड नहीं लेना है। ओके फ्रेंड, तो मैं इसलिए बता रहा था कि अगर आपको बियरिश मन कर रहा है आपका कि बियरिश नहीं है, यहाँ से हो सकता है होल नंबर है, एक रिजेक्शन मिले, 100-150 पॉइंट का फॉल यहाँ से आ जाए, ठीक है, या कोई थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए करेक्शन अच्छी खासी हो जाए, मतलब 400-500-700 पॉइंट का करेक्शन हो जाए, तो उसके लिए अगर आप एक मौका चाहते हैं तो आप बस स्टॉप लॉस अपना 20-25 पॉइंट का रिस्क लीजिए बस। क्योंकि मार्केट सीधी रेखा में भी जा सकती है, यहाँ से आपको 18,200 जो मेरा टारगेट है लास्ट, वहाँ तक डायरेक्ट ये जा सकती है। ओके फ्रेंड, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने स्टॉक पे, जो स्विंग का स्टॉक है उस पर हम चलते हैं। हाँ, तो फ्रेंड, पहला स्टॉक है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो इसका ये जो सपोर्ट है देख रहे हैं आप लोग, ये आ रहा है 2755 रुपये, 2755। तो आप लोग इसको 2755 के स्टॉप लॉस से, ओके फ्रेंड, 2755 के स्टॉप लॉस से इसको आप बाइंग कर सकते हैं या नीचे की पुट बेच सकते हैं। जैसे कि 2700 की मतलब 2600 की पुट खरीद के आप 2670 या 2700 की पुट बेच सकते हैं। 2 लाट 3 लाट आपको जो है इसमें मार्जिन भी कम लगेगा और मार्जिन भी शायद 70,000 में एक पुट बिक जाएगी, दोनों, मतलब दोनों जो है 70,000 में एक लॉट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसका फ्यूचर भी बाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें इक्विटी का कुछ ले सकते हैं, शेयर भी ले सकते हैं जैसे स्विंग के लिए,
जैसे 50 शेयर आप ले लीजिए डिलीवरी में, और 4-5 दिन के लिए होल्ड करिए, तो ये जो इसका हाई है, ये 2807 रुपये, आपको 50 रुपये का जो है गेन इसमें हो जाएगा। मतलब 50, अगर 50 शेयर आप ख़रीदते हैं तो 50 पंचम 25, लगभग 2500 रुपये का फ़ायदा आपको हो जाएगा। 500 रुपये ब्रोकरेज और टैक्स वगैरह से 2000 रुपये का आपका प्रॉफिट इसमें सिर्फ एक हफ्ते में हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये रही बात HUL की। और स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट रखिएगा। 2755 रुपये में बता रहा हूँ, 2754 रुपये आप कर सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात हुई HUL की, और चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस, हमारा आपका हम सबका सहेता दुलारा प्यारा रिलायंस। तो रिलायंस में एक चीज़ दिख रहा है फ्रेंड्स कि ये जो है सितंबर 2020 पे जो इसका हाई था 2380-90 के आसपास का, दोबारा ये उसी रेंज में पहुंच रहा है। ये देख रहे हैं, दोबारा ये उसी रेंज में, ये देखिए जहाँ पे ये था वहीं पे ये दोबारा भी पहुंच रहा है। ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वही रेंज पे ये पहुंच रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक जो है अपने प्रीवियस हाई पे पहुंचता है तो वहाँ आती है प्रॉफिट बुकिंग, उसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे अपना स्टॉक खाली करके पैसा खाली करते हैं और स्टॉक बेचते हैं वहाँ पे। तो स्टॉक जब बिकेगा तो क्या होगा, गिरेगा नीचे। तो इसी कंसेप्ट से हम आपको यहाँ पे एक काउंटर ट्रेड के लिए बोलेंगे। तो ये आपको काउंटर ट्रेड लेना है 2409 का स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस आपका लगभग 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10-15 पॉइंट का। तो आप इसमें चाहे तो मतलब ऊपर की कॉल जो है, जैसे कि 2500 की कॉल सेल कर सकते हैं, 2600 की कॉल बाई करते हुए हेज भी रहेगा, और एक दो लॉट में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि 2 लॉट में 1-1.5 लाख में हो जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये आप काम कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद अगर ये 2409 मतलब स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है, ठीक है, देखिए स्टॉप लॉस को आप लोग माना करिए, उसको उसमें कोई फेर बदल मत किया कीजिए। जो स्टॉप लॉस है तो है, वो हिट हुआ तो हम एक्सेप्ट करेंगे उसको। ट्रेडिंग यही होती है, इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग का मतलब है कि आपका एक स्टॉप लॉस है, आपका एक टारगेट है, आपके हिसाब से गया तो आपको टारगेट मिलेगा, और आपके अपोजिट गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो ध्यान दिया कीजिए इस सब चीज़ों का, स्टॉप लॉस का खास ख्याल रखा कीजिए। यही आपका एक हथियार है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। रिस्क रिवार्ड यही मैनेज कराता है। ओके फ्रेंड, तो इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया कीजिए। और उसके बाद मैं आपको ये कहना चाह रहा था, अगर ये 2409 या मतलब तोड़ देता है, 2410-15 के आसपास निकल जाता है और वहाँ सस्टेन करता है 2 घंटे 3 घंटे के लिए सस्टेन करता है, तब फिर आप क्या करेंगे, तो फिर ये बुलिश हो जाएगा, और हो सकता है कि ये आपको फिर कम से कम 200 पॉइंट और ऊपर का दिखा दे। और हो सकता है ये निफ्टी को आगे चल के यही मतलब निफ्टी का जो सारथी है, जो ड्राइवर है, यही बन जाए। रिलायंस पहले भी बना करता था, लेकिन उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। TCS और टाटा स्टील ही काफ़ी थे निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए, तो ये अभी तब तक सो रहा था। तो अब ये जाग गया है, अब हो सकता है टाटा स्टील और TCS हो जाए। तो यही है, चर्निंग इसी को बोलते हैं। मार्केट में यही हो रहा है, एक स्टॉक को बैठाया जा रहा है, एक फिर दूसरे को उठाया जा रहा है, और यही होती है बुल मार्केट। इसी का तो नाम है, यही तो है बुल मार्केट। बुल मार्केट का मतलब क्या है, 10 लोग बुल मार्केट क्या है जानते हैं आप लोग? बुल मार्केट का मतलब ये होता है कि अमरनाथ यात्रा जो चढ़ाई वाली जानते हैं ना आप लोग, खूब ऊपर जो दर्शन करने जाते हैं काफ़ी ऊपर पहाड़ी पे, तो वहाँ क्या होता है, एक जत्था होता है ना काफ़ी लोगों का। तो जत्था क्या करता है, कुछ दूर
कोई जत्था जाएगा वहाँ पे स्टॉप ले लेगा, ठीक है। दूसरा जत्था वहाँ से चलना शुरू कर देगा, दूसरा जत्था जाएगा वो जाके कहीं स्टॉपेज ले लेगा, आराम करेगा कुछ देर, थोड़ी देर के लिए, फिर वो तीसरा वाला जाके निकलता रहेगा। तो यही होता है बुल मार्केट में भी यही होता है। बुल मार्केट में स्टॉक को क्या किया जाता है कि जो स्टॉक है, 2 स्टॉक को 3 स्टॉक को, जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं उनको चलाया जाता है अच्छे से जब वो चल जाते हैं फिर उनको रोका जाता है, फिर 3 स्टॉक छांटा जाता है। हाँ, पिटारे से 3 स्टॉक और निकाला जाता है जो बेस्ट स्टॉक होते हैं, फिर उनको चलाया जाता है। यही होता है बुल मार्केट का टिपिकल कैरेक्टर। तो आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। अगर ये 2409 को तोड़ दिया और तोड़ के ऊपर चलना शुरू हुआ तो फिर ये 200-300 पॉइंट और हो सकता है 3000 के आसपास का जो लेवल है वो दिखा से आपको, फिर ये अच्छा खासा आपको पोजिशनल हो जाएगा लगभग 1 महीने 1.5 महीने के लिए। बहुत अच्छा पैसा इसमें बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। तो ये बात हुई रिलायंस की, दोनों तरफ का ट्रेड बन सकता है। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ, थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन दिखाया तो यहाँ तक आ सकता है। ये जो पॉइंट है मैं आपको बता दूँ, ये जो पॉइंट है लगभग 2160 तक का फिर से लो दिखा सकता है एक बार ये, या हो सकता है यहाँ तक ना आए, यहाँ तक आ जाए, क्या बोलते हैं 2260 2250 तक। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद अगर ये टूट जाता है 2409 वो ऊपर चलना शुरू करता है, सस्टेन करता है 1-2 घंटे के लिए, तो आप लोग फिर इसको अच्छा खासा मतलब अच्छे खासे पोजीशन के लिए फिर आप इसको रख सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये बात हुई रिलायंस की। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तीसरा स्टॉक जो हमारा है PVR है। ओके फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है 30 तारीख से ही, आज 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब करीब 1 हफ्ते से ये जो है एक बॉक्स में काम कर रहा है। ये बॉक्स देख रहे हैं, बहुत छोटी रेंज बना के इसी बॉक्स में काम कर रहा है। देख रहे हैं ना आप लोग 15 मिनट का चार्ट में ये बॉक्स बना के इसी रेंज में ऊपर नीचे देख रहे हैं ना, ये काम कर रहा है। और ये बॉक्स का जो ऊपर वाला पार्ट है वो है 1350 मान लीजिए, और नीचे वाला जो पार्ट है वो है 1315, मतलब कि 35 पॉइंट के रेंज में ये काम कर रहा है। 1350 और 1315 ये रेंज में ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, ये दोनों तरफ का ट्रेड बन सकता है। इसमें आप मतलब आपको देखना पड़ेगा किधर ये जा रहा है, इधर भी निकल सकता है और इधर भी निकल सकता है, किस तरह की न्यूज़ है हम और क्या इसमें है, और जो भी होगा इसमें बड़ा ही होगा, इतना मान के चलिए। कुछ सुगबुगाहट ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव कुछ केसेस भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो हो सकता है कि फिर से इसको थोड़ा सा झटका यहाँ तक लगे, 1250 तक ये जो लेवल है, ये हो सकता है यहाँ तक टारगेट मिले आपको 40-50 या 25-30 पॉइंट का ये जो है टारगेट हो सकता है आपको दे दे, क्योंकि मतलब दोनों तरफ का हो सकता है टारगेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही तरफ का होगा, और हो सकता है फिर ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ओके फ्रेंड, ऊपर की तरफ तो खुला आसमान है, काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है। और नीचे तो जितना इसको नीचे जाना था उतना नीचे जा चुका है, तो नीचे कोई ख़ास बहुत बड़ा टारगेट अब नहीं लगता है, ऊपर का ही चांस इसमें ज़्यादा है। तो जब भी ये तो आपको 1350 के ऊपर दिखे सस्टेन होता हुआ, तो आप इसमें इक्विटी बाई कर सकते हैं, या दूर की पुट सेल कर सकते हैं, या डायरेक्ट फ्यूचर खरीद सकते हैं। फ्यूचर भी जब भी आप खरीदिए तो हेज के साथ खरीदिए। वैसे आप फ्यूचर बाई कर रहे हैं तो उसके साथ या तो ऊपर की कॉल सेल कर दीजिए, या आप चाहें तो जैसे आपने फ्यूचर बाई किया 1315 रुपये की रेंज में, ठीक है फ्रेंड, तो आप 1300 का पुट ले लीजिए साथ में, ताकि जब अगर प्राइस आपके खिलाफ गया, आपके नीचे गया, तो आप उसको कम लॉस में काट सकते हैं।
ऊपर चलना शुरू हुआ ठीक है, ऊपर अगर चलना शुरू हुआ तो वो आउट ऑफ द मनी होता जाएगा पुट आपका, और फिर आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा प्रॉफिट आपको देके जाएगा। ठीक है फ्रेंड। फ्यूचर भी मैं जब भी लेता हूँ तो हेज के साथ लेता हूँ, मैं ऐसे फ्यूचर में नेकेड फ्यूचर नहीं ले लेता, फ्यूचर में हमेशा हेज के साथ लेता हूँ। तो इसलिए मैं आपको भी ये राय दूंगा कि फ्यूचर हमेशा हेज के साथ लीजिए, क्योंकि फ्यूचर देखिए, फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से चलना शुरू हुआ वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फ्यूचर ऐसी चीज़ है। ऑप्शन में तो आप एक बार मैनेज कर सकते हैं उसको, ऑप्शन को आप थोड़ा सा टाइम मिलता है आप उसको मतलब मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर तो जहाँ से चलना शुरू हुआ वहीं से प्रॉफिट या लॉस दो ही चीज़ है उसमें। तो ये बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। समझ में आ गया ना आपको? 1350 के ऊपर ऊपर, 1315 के नीचे नीचे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मारुति। मारुति तो काफ़ी दिन से ये जो है देख रहे हैं, एक अपने काफ़ी दिन से ये गिर रहा था और अब ये अपने एक खास सपोर्ट पे आ गया है। ये देख रहे हैं, इसका डिमांड जोन ये है। तो ये जो है यहाँ से एक बार उठ सकता है। तो आपको मैं एक लेवल दे रहा हूँ उसके 6879, इसके ऊपर अगर जाता है तो आप इसको 150-200 पॉइंट के लिए बाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, क्या मैंने बोला? 6879 के ऊपर जाता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं 150-200 पॉइंट के लिए। ओके, और उसके बाद जो है इसका जो 38 ये वाला है 7070, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको 150 पॉइंट ऊपर निकल गया, मतलब 7070 के 7050 के आसपास हुआ पहुंचा, तब एक बार फिर से इसमें थोड़ा सा हल्का सा गिरावट होगा, तो आप 7070 का स्टॉप लॉस लगा के फिर इसको सेल कर सकते हैं। ये जो है ये जो कंजेस्टेड एरिया दिख रहा है ना आपको, ये एरिया अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से ये जो है प्राइस एक बार रिजेक्ट होगा सॉरी, फिर से रिजेक्ट होगा, फिर बाहर आएंगे, फिर इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो 7070 या मतलब का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको सेल कर सकते हैं। और अगर अभी ये आपको मिल रहा है 6879 के ऊपर, तो पहले तो आप 7050 तक का टारगेट आप ऊपर की तरफ का ले सकते हैं। फिर ऊपर की तरफ जब 7050 तक पहुंच जाए, फिर आप इसको 7070 का एसएल लगा के आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं सेलिंग के लिए। तो ये दोनों तरफ का स्टॉक आपका हो गया, ऊपर का भी और नीचे का भी। ओके फ्रेंड, तो ये हो गई कुछ स्टॉक जो कि आप नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। और मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके कोई भी काम कीजिए। ओके फ्रेंड, और प्लीज़ ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए और डेली निफ्टी की डेली एनालिसिस के लिए लाइव अपडेट भी देता रहता हूँ मार्केट में, तो उन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई वीडियो मैं डालूँ तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे, तुरंत आप उस पर एक्शन ले सकें। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।